नमस्कार, मैं अभय सिंह एक बार फिर अपने वीडियो के माध्यम से आप सबका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो योग के प्रकार को लेकर के है। योग के कितने प्रकार होते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे योग के प्रकार जो जितने भी प्रकार होते हैं योग के अलग अलग पार्ट में बताऊंगा। बाकी आज योग की जो पहली विधा है, पहला प्रकार है, उस पे जो है चर्चा किया जाएगा। तो योग के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्योग की। इसको चतुर्थ योग भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत 4 योग आते हैं। तो वो 4 योग जो है कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये चारों जो है उसके अंतर्गत आते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इसके साथ साथ ये तो पहली विधा के 4 जो है पार्ट हैं। इसके साथ साथ योग के जो प्रकार होते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो टोटल 10 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपने सुना है चतुर्योग, दूसरा है पतंजलि योग, तीसरा गीता योग, चौथा जो है वो अष्टांग योग होता है, जिसके अंतर्गत 8 जो है योग आते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इस तरीके से जो है इसको पूरा किया जाता है। 5वां इसमें आता है हठ योग और छठा है मंत्र योग। हठ योग जो होता है वो 5वां होता है, छठा मंत्र योग होता है, 7वां जो होता है वो लय योग होता है। लय योग के बाद आता है कुंडलिनी योग, उसके बाद सांख्य योग जिसमें संख्याओं का ज्ञान जो है दिया जाता है। अंतिम और लास्ट आता है स्वास्थ्य योग, जिसमें जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखने या आपका जो है शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं इसमें जो है बताया गया है। तो ये थे टोटल जो है 10 योग जो है योग के प्रकार, जिसमें 10 प्रकार थे। मैंने आपको एक एक करके बता दिया, फिर एक बार जो है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चतुर्योग, दूसरा है पतंजलि योग, तीसरा गीता योग, चौथा अष्टांग योग, 5वां हठ योग, छठा मंत्र योग, 7वां लय योग, 8वां कुंडलिनी योग, 9वां सांख्य योग और 10वां स्वास्थ्य योग। ये जो है 10 योग के प्रकार होते हैं। अब इसमें आज चर्चा जो मैं करूंगा वो होता है पहला, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो पहले पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले क्या आता है चतुर्योग। चतुर्योग में 4 प्रकार से दिया गया है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 तरीकों से जो है बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म योग पर। कर्म योग के अंतर्गत देखिए उन्हीं चीजों को लेकर के आया जाता है जो चीजें आपको अच्छा फल प्राप्त कराएं। मतलब ऐसा कर्म आपको करना चाहिए जिससे आपको अच्छा फल मिले, आपको ख्याति मिले, आपको उससे प्रसिद्धि मिले। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम गलत हो, जिससे आपको गलत जो है परिणाम मिले या उसका जो है फल आपको गलत मिले। लोगों के बीच में आपकी गलत मानसिकता जो है फैले कि फलाने नाम का जो लड़का है या लड़की है या कोई भी हो, वो व्यवहार का अच्छा नहीं है, कर्म का अच्छा नहीं है, या जो है और किसी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो कर्म योग के अंतर्गत आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। इसमें कर्म को जो है प्रधानता दी गई है। दूसरा होता है भक्ति योग। देखिए भक्ति योग इसलिए दिया गया है कि भक्ति, इसका सीधा जो है जाता है तात्पर्य साधना से, प्रार्थना से। तो भक्ति करने का भी तरीका होता है, समय होता है, स्थान होता है। इसका विशेष ध्यान दे करके तब जो है भक्ति को अपनाया जाता है। आजकल देवताओं की कमी नहीं है,
लेकिन किस देवता की पूजा, किस देवी की पूजा कब करनी चाहिए, कौन सा समय या कौन सा मुहूर्त, कौन सा काल जो है पूजा के लिए या भक्ति के लिए सही होता है, वो इसके माध्यम से आपको भक्ति योग के माध्यम से पता चलता है। तीसरा इसमें जो होता है वो होता है राजयोग। राजयोग के अंतर्गत जो है आपको मन की चंचलता, जो आपके मन है, सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो जो है प्रवृत्तियां काम करती हैं, एक पॉजिटिव होती हैं और एक निगेटिव होती हैं। तो मन की जो चंचलता होती है वो कहीं ना कहीं जो है निगेटिव प्रवृत्तियों की वजह से ही, निगेटिव सोच की वजह से ही जो है उत्पन्न होता है। तो इसको जो है अपने अंदर जो है दबा के रखना चाहिए। हमेशा ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे समाज में, घर में, परिवार में और देश दुनिया में आपका नाम हो पाए। ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे आपकी ख्याति, आपके नाम, आपके व्यवहार या आपकी जो है सोच पर प्रभाव डाले। तो हमेशा जो है सही चीजों को अपने अंदर उतारिए और ऐसी क्रियाओं को अपने या ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए जो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता हो। अगला आता है इसमें ज्ञान योग। ज्ञान योग जो होता है वो ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन या जानकारी। कितनी सही तरीके से ज्ञान अर्जित करना सही है, गलत है, वो ये चीज बताता है ज्ञान योग। किससे ज्ञान लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ज्ञान अर्जन का तरीका आपका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ज्ञान योग के माध्यम से जो है पता चलता है। इसमें इस योग के माध्यम से जो है व्यक्ति क्या करता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करता है जो महापुरुषों के जीवन काल पे या उनके जो है जीवनी लिखी गई हैं ढेर सारी, उनका जो है अध्ययन करता है। और समय समय पर ऐसे जो है पुस्तकों का जो है वो अध्ययन करता रहता है जिससे उसके ज्ञान में और बढ़ोतरी होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे समाज में उसको एक अलग स्थान मिलता है, एक अलग जो है जगह मिलती है। ज्ञान योग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिनके अंदर जो है 2-3 योग्यताएं, 4 योग्यताएं ऐसी हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला होता है इसमें, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान अर्जन के लिए सही होता है जिसके अंदर ज्ञान अर्जन की प्रवृत्तियां जागृत हों। मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करना उसको जो है अच्छा लगता है, उसके नेचर में। और स्वयं को सदैव दूसरे की भलाई के लिए, हमेशा स्वयं को दूसरे के भलाई के लिए जो है वो तत्पर रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान अर्जन के लिए सही होता है। और समस्त सांसारिक संबंधों से जो व्यक्ति मुक्त होता है, तीसरा जो होता है वो समस्त सांसारिक संबंधों से जो मुक्त होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए बहुत ही अच्छा जो है साधक होता है। तो ये सारी चीजें थी। आपका पहला स्टेप जो होता है चतुर्योग, उसके बारे में मैंने आपको बताया और जानकारी दी। अगला जो योग है उसको मैं पार्ट वाइज आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, और अच्छी तरीके से आप लोग योग के बारे में जाने, योग को अपने जीवन शैली में उतारें। और हाँ, जो भी कुछ गलतियां हमसे हों उसको जो है आप मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करिए और योग को अपने अंदर उतारिए। जय हिंद, जय भारत।